टाइगर जयराम महतो एक बार फिर से भारी मुश्किल में फंसते चले जा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा कि टाइगर जयराम महतो दिसोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में नंगे पांव नेमरा पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों का सवालों का जवाब देते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जिस बयान को विवादित बताया जा रहा है, दिसोम गुरु का अपमान बताया जा रहा है, आदिवासियों का अपमान बताया जा रहा है और इसी को लेकर टाइगर जयराम महतो को ट्रोल किया जा रहा है। और हम आपको इस बात से 7 मिनट की रिपोर्ट में तमाम बातें बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आखिर टाइगर जयराम महतो के किस बयान पर विवाद छिड़ गया है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद 2-2, 3-3 बार सीएम रहा हो, जिसके पिता 3-3 बार सीएम रहे हो, जिन्होंने झारखंड राज्य का निर्माण कराया हो, उनके गांव तक पहुंचने के लिए ये लोग सड़क तक नहीं बनवा पाए, तो आखिर ये लोग झारखंड का विकास क्या कर पाएंगे जब अपने गांव की ये लोग एक छोटी सी सड़क तक नहीं बनवा पाते हैं। तो आखिर झारखंड को विकसित राज्य बनाने का किस प्रकार से दावा करते हैं। आप सबसे पहले टाइगर जयराम महतो का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम उनके विरोधियों को भी जवाब देने जा रहे हैं। तो सुअवसर है, गुरुजी ने सही समय पर संसार को अलविदा कहा है। सुअवसर है कि गुरुजी के सपनों को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता। कालखंड के तपस्वी थे, जिस कालखंड में इंटरनेट नहीं था, जिस कालखंड में सुविधा नहीं थी, और वहाँ से उन्होंने इस राज्य को सींचा है। तो हमें नहीं लगता है कि कोई उन महापुरुषों की बराबरी में आके जननायक संघर्ष की मूर्ति, तप, त्याग, बलिदान के प्रतीक दिसोम गुरु को आज खो दिया है राज्य ने। और उनके खोने के साथ साथ एक ऊर्जा को भी इस राज्य ने फिलहाल कुछ पल के लिए खो दिया है। आज पूरा राज्य गमगीन है, एक उदासी इस वातावरण में छाई है। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम होता है, जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। गुरुजी का जीवन अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य है। गुरुजी ने जो रास्ता दिखलाया है उस रास्ते पर आज वर्तमान की सरकार को चलने की आवश्यकता है। और गुरुजी कह सकते हैं एक सही समय, सुअवसर पर उन्होंने इस धरती को अलविदा कहा है, क्योंकि आज गुरुजी अलग झारखंड राज्य के निर्माता, अलग झारखंड राज्य हमारे पास है, 25 वर्षों का राज्य है। और सबसे खास बात, उनके पुत्र अपने पुत्र को बागडोर देके जा रहे थे। इससे सुअवसर क्या हो सकता है। ना अभी एनडीए की गवर्नमेंट है, ना ही कोई अन्य व्यक्ति हैं, उनके खून हेमंत बाबू, हेमंत दादा सत्ता पे हैं। तो निसंदेह एक सुअवसर है। गुरुजी अगर अलविदा कह रहे हैं इस समय तो एक सुअवसर है और गुरुजी के सपनों के पूरा करने की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। पुनः आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और उनके पूरे परिवार को, तमाम उनके शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को इस शोक की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में ढांढस मिले, हिम्मत मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। और गुरुजी को श्री चरणों में स्थान मिले, ईश्वर मारांग गुरु बुढ़ा बाबा उनको अपने चरणों में स्थान दे, मैं ये कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जयराम जी क्या गुरु जी का जगह ले सकता है इस राज्य में? देखिए, संभव नहीं है। गुरुजी हों, विनोद बाबू हों, निर्मल दा हों, एक ऐसे विभूति रहे इस राज्य के जिनकी भरपाई तो संभव नहीं है। क्योंकि आज हम लोग गुरुजी उस कालखंड के तपस्वी थे, जिस कालखंड में इंटरनेट नहीं था, जिस कालखंड में सुविधा नहीं थी, और वहाँ से उन्होंने इस राज्य को सींचा है। तो हमें नहीं लगता है कि कोई उन महापुरुषों की बराबरी में आके कोई खड़ा होगा, लेकिन उनका अनुसरण करना होगा, उनके पद चिन्हों में चलना होगा। किसी के चले जाने से ना राज्य की गति रुकनी चाहिए और ना ही दुनिया की गति रुकनी चाहिए। उनको अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गुरुजी ने झारखंड राज्य को लेकर एक सपना देखा था, क्या लगता है आपको? हमें लगता है 10% पूरा हुआ है। एक बहुत बड़ी भरपाई करनी है, एक बहुत बड़ा रास्ता तय करना है गुरुजी के सपने को साकार करने के लिए। और मैंने कहा कि सुअवसर है, माननीय मुख्यमंत्री गुरुजी की पार्टी, जिस पार्टी की स्थापना गुरुजी विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड रेखे राय ने किया था, वो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों के साथ आज विधानसभा में है, सरकार में है। तो सुअवसर है, गुरुजी ने सही समय पर संसार को अलविदा कहा है।
सुअवसर है कि गुरु जी के सपनों को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता आप है। भी झारखंड के लाल हैं, गुरु जी के सपनों को साकार करने के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? जी, एक विधायक होने के नाते जो योगदान बनेगा, बिल्कुल उस योगदान में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। गुरुजी से हम लोगों को क्या प्रेरणा लेना चाहिए सर? सबसे पहला बात तो संघर्ष का, दबे कुचले लोगों की आवाज़ कैसे बुलंद करनी हो, विकट परिस्थितियों में संघर्ष कैसे करना हो, शक्तिशाली लोगों से लोहा कैसे लेना हो। तो गुरुजी तप, त्याग और संघर्ष की प्रतीक हैं, हमें उनसे ये सीखना चाहिए। धन्यवाद। अपने टाइगर जयराम महतो का पूरा बयान सुन लिया होगा। दरअसल इस बयान में टाइगर जयराम महतो कह रहे हैं कि शिबू सोरेन के जाने का ये शुभ अवसर था, यानी कि इसी बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा कि शिबू सोरेन की मौत पर टाइगर जयराम महतो खुश हो रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस बात को कहा था कि ये शुभ अवसर है। अब आपको इसका हम जवाब देने जा रहे और इस वीडियो को आप सारे विरोधियों तक शेयर कर जरूर पहुंचा दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला होता है तो उसका अंतिम सपना यही होता है कि उसका बाल बच्चा, यानी कि जो उसका बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, वो सब का सब सुखी जीवन जी रहा हो, एक अच्छे पद पर हो, कमा खा रहा हो, उसका घर बन गया हो, बच्ची की शादी हो गई हो और इंसान का जब सारा काम पूरा हो जाता है उसके बाद उसकी जब मौत होती है तो वो मौत एक संतुष्टिपूर्वक मौत होती है। लेकिन अगर आपका बच्चा बेकार हो, बच्चा बेरोजगार हो, किसी बच्ची की शादी न हुई हो, आपका घर टपक रहा हो, आपके पास एक घर न हो जिसमें आपके बच्चे रह पाते हो, लेकिन अगर उस समय अगर आप जाते हैं तो ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति की दुखद मौत हुई है, क्योंकि ये व्यक्ति अपने जीवन में अपने बच्चों को खुश देखकर नहीं जा रहा है, दुखी देखकर जा रहा है, अपने बच्चों को दुख में छोड़कर जा रहा है। और यही बात तो टाइगर जयराम महतो ने भी कही थी। अब इससे अच्छा शुभ अवसर क्या हो सकता है कि जब उनकी मौत हुई। जरा सोचिए कि अगर अभी भी झारखंड में अगर भाजपा की सरकार होती या किसी दूसरे पार्टी की सरकार होती तो क्या इतने तामझाम के साथ शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार किया जा सकता था? क्या इतने सारे नेता आ सकते थे? क्या हाँ, हो सकता था कि उनके समर्थक जरूर जाते, लेकिन जिस प्रकार से शिबू सोरेन के निधन के बाद सरकारी तामझाम का, सरकारी तंत्र का उपयोग किया गया है। उनका बेटा अभी झारखंड का सीएम है, उनकी बहू भी अभी मंत्री है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उनका पूरा का पूरा परिवार सेट है और उस समय वह जा रहे हो। इसी को तो टाइगर जयराम महतो ने शुभ अवसर बताया था, लेकिन इन विरोधियों के पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है और इसी बात को लेकर टाइगर की ये लोग खिंचाई कर रहे हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।